तो दोस्तों रशिया और यूक्रेन की लड़ाई बढ़ने के साथ साथ अब रशिया की तरफ से यूक्रेन के अंदर भयंकर तरीके के हथियारों के इस्तेमालों का भी संभावनाएं बढ़ रहा है। दोस्तों मैं यहाँ पे परमाणु हथियारों का बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि रशिया के पास इसके अलावा भी कई सारे ऐसे हथियार है जो भयंकर तबाही ला सकता है। और ऐसे ही हथियारों में नाम आता है थर्मोबैरिक रॉकेट का। रिपोर्ट के मुताबिक लड़ाई को देखते हुए रशिया के तरफ से यूक्रेन के अंदर थर्मोबैरिक रॉकेट का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो अपने रास्ते में आने वाले हर एक चीज को तबाह कर सकता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ पे रशिया के थर्मोबैरिक रॉकेट असल में क्या है और किस तरीके का हथियार है, जबकि साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि क्यों इस बात का आशंका लगाया जा रहा है कि रशिया अब इन रॉकेटों का इस्तेमाल यूक्रेन के अंदर कर सकता है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों यूक्रेन के अंदर लड़ाई अब इंटेंस होने के साथ साथ मॉस्को के तरफ से शायद इस लड़ाई में TOS-1A हैवी फ्लेम थ्रोअर के डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है, जो कि लड़ाई के दरमियान फायर पावर को मजबूत कर सके और रशिया के जो यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन है उसे और आसान बना सके। असल में दोस्तों रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि एक TOS-1A फ्लेम थ्रोअर को रशिया यूक्रेन के बॉर्डर में रशियन शहर बेलग्राड के नजदीक एक लॉरी के पीछे लादे हुए देखा गया। असल में दोस्तों ये जो TOS-1A रॉकेट है ये टॉस रॉकेटों के एक अपग्रेडेड वर्जन है और इस लॉन्चर में एक साथ कई सारे रॉकेट होता है जो कि थर्मोबैरिक वॉरहेड से लैस होता है। ये एक तरीके का ऐसा वॉरहेड है जो अपने रास्ते में आने वाले हर चीज को जला के तबाह कर देता है और इसी वजह से सोवियत के जमाने से ही इन रॉकेटों को हैवी फ्लेम थ्रोअर कहा जाता है। सबसे पहले इन रॉकेटों को 24 फरवरी के दिन बेलारूस और यूक्रेन के बॉर्डर पे लगे हुए कैमरा में कैप्चर किया गया था। यहाँ पे TOS-1A हैवी फ्लेम थ्रोअर के साथ कई सारे अन्य व्हीकलों को भी देखा गया और दोस्तों ये उसी दिन था जिस दिन रशिया की तरफ से यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन किया गया। जबकि दूसरी तरफ हाल फिलहाल के जो वीडियो का चर्चा हो रहा है वो काफी फ्रेश है और संभावित ये 26 फरवरी का है। CNN के रिपोर्ट के मुताबिक ट्रक के ऊपर लादे हुए इन हैवी फ्लेम थ्रोअर TOS-1A को रशिया के बेलग्राड रीजन से दक्षिण की तरफ जाते हुए देखा गया है। दोस्तों यहाँ पे जो TOS-1 बुराटिनो और TOS-1A सोलेंट एक हथियार है, इसे मॉडर्न वॉरफेयर के सबसे भयंकर या फिर कहे तो सबसे ताकतवर हथियारों में से एक माना जाता है। डिफेंस और सिक्योरिटी के कमेंटेटर चार्ली गाव के मुताबिक बुराटिनो और सोलेंट मतलब TOS-1 और TOS-1A एक ऐसे सेना के लिए काफी उपयोगी हथियार है जो अर्बन वॉरफेयर में जाना चाहता है और साथ ही साथ ये कम से कम कोलेटरल डैमेज के साथ काम करता है। और सोशल मीडिया पोस्ट में ये भी दावा किया जा रहा है कि हाल ही में कीव के नजदीक वैसल कीव के ऊपर जो रॉकेट का हमला हुआ था उसमें शायद इन TOS-1A सिस्टमों का इस्तेमाल किया गया। इवन वैसल कीव एयरवेस के ऊपर भी जो बड़े एक्सप्लोजन हुआ है वो भी एक तरीके से TOS-1A सिस्टमों के डिप्लॉयमेंट को पक्का करता है। जबकि 28 तारीख के दिन अमेरिका में तैनात यूक्रेन के एम्बेसडर ओक्साना मार्कोरोवा के तरफ से यह भी दावा किया गया कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर वैक्यूम बॉम्ब का भी इस्तेमाल किया है। दोस्तों ये जो TOS-1 और TOS-1A हैवी फ्लेम थ्रोअर है इसे हाथ से चलाए जाने वाले फ्लेम थ्रोअर के ऑल्टरनेटिव के रूप में पहले विकसित किया गया था जो लंबे दूरी तक काम कर सके और ये हथियार अपने रास्ते पे आने वाले किसी भी वस्तु को कुचल सकता है और निशाना बना के उसका परखच्चे उड़ा सकता है। और बच्चों के कहानी में लंबे नाक वाले एक कैरेक्टर के मुताबिक इसका नाम बुराटिनो दिया गया था। जबकि TOS-1A सोलेंट सेपेक जिसका मतलब होता है सनशाइन, ये असल में इसके सबसे अपग्रेडेड वर्जन है जो कि लंबे दूरी तक मार करने वाले रॉकेट के साथ तैनात होता है और इसके जो रॉकेट है ये करीबन 6 किलोमीटर दूर तक टारगेट को निशान बना सकता है। जबकि दोस्तों इससे पहले सोवियत आर्मी और रशियन आर्मी की तरफ से इस तरीके के सेल्फ प्रोपेल्ड रॉकेट लॉन्च सिस्टमों को अफगानिस्तान, चेचेनिया, इराक और सीरिया में इस्तेमाल किया जा चुका है। और ये TOS-1 सिस्टम को काफी भारी भरकम किलेबंद साइट को, मतलब जहाँ पे फोर्टिफिकेशन काफी मजबूत हो और दुश्मन जमीन में गड्ढा गाड़ के पूरा रेजिस्टेंस का तैयारी करके बैठा हो, उस एरिया को खाली करवाने के लिए डिजाइन किया गया है। और दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक इस हथियार का इस्तेमाल रशिया के द्वारा साल 1999 से साल 2000 के दरमियान लड़े गए दूसरे चेचन लड़ाई के दरमियान रशिया से टूटे हुए प्रांत चर्चनिया के राजधानी ग्रोजनी को धराशायी करने में भी हुआ था। मिलिट्री एक्सपर्ट सेबास्टियन रोवलिन की तरफ से नेशनल इंटरेस्ट में लिखा गया कि ये जो TOS-1 व्हीकल या फिर कहे तो हैवी फ्लेम थ्रोअर है, फिलहाल इसका कोई रियल काउंटर पार्ट वेस्टर्न मिलिट्री के पास नहीं है। जबकि यूएस आर्मी के पास M142 नाम से मल्टीपल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है जिसका इस्तेमाल यूएस आर्मी के द्वारा हाल फिलहाल में ही इराक में किया गया था, लेकिन ये लाइटली आर्म्ड वेपन है जिसे लॉन्ग डिस्टेंस में इनडायरेक्ट फायर के लिए डेवलप किया गया है। और दोस्तों इन रॉकेटों को जिन व्हीकलों के ऊपर तैनात किया जाता है वो असल में टैंक नुमा व्हीकल है या फिर कहे तो टैंक के चेसिस का ही इस्तेमाल करके इस व्हीकल का डेवलपमेंट किया गया है। और इसमें जो रॉकेट के लॉन्चर्स है वो 360 डिग्री में बिना किसी लिमिटेशन का घूम सकता है और साथ ही साथ टैंक नुमा चेसिस में होने की वजह से फ्लेम थ्रोअर के फायर से और दुश्मन के फायर से ये ट्रूप्स को भी प्रोटेक्ट कर सकता है। जबकि दूसरी तरफ इसका रेंज काफी कम है और इसके फायर करने के समय को भी काफी कम रखा गया है ताकि दुश्मन के ऊपर एक ही समय में ताबड़तोड़ हमला
हमला हो सके। जबकि दूसरी तरफ ये जो बैलेटिनो हथियार है इसका इस्तेमाल सेकेंडरी रूप में आग लगाने वाले रॉकेटों के साथ भी किया जा सकता है, जो बेसिकली बायोलॉजिकल और केमिकल थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर सकता है। मतलब इतना भयंकर तरीके से ये आग लगाता है कि किसी भी तरीके के बायोलॉजिकल और केमिकल थ्रेट बचता ही नहीं है। और इसी कारण शायद बैलेटिनो को रशिया के CBRN फ्लेम थ्रोअर बैटालियन के साथ डिप्लॉय किया गया है। दोस्तों बैलेटिनो हथियार को सोवियत यूनियन के द्वारा साल 1970 के दरमियान डेवलप करना शुरू किया गया और इसका डिप्लॉयमेंट साल 1980 के दरमियान हुआ। पर इसने अपना पहला लड़ाई साल 1988 में लड़ा, जब सोवियत यूनियन के द्वारा अफगानिस्तान के ऊपर इन्वेजन किया गया था। सेबेस्टियानोव का यह भी मानना है कि ये जो TOS-1 सिस्टम है ये जहां पे गिरता है उसके 200 से 300 मीटर के ब्लास्ट रेडियस जोन के अंदर ये सब कुछ तबाह कर सकता है। इवन यहाँ पे बाद में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। और दोस्तों इस तरीके के हथियारों के डिप्लॉयमेंट के बाद अब एक्सपर्टों का मानना है कि रशिया और यूक्रेन की ये जो लड़ाई चल रहा है ये शायद और लंबे समय तक ना चले। इवन कुछ दिनों के अंदर या फिर ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते के अंदर लड़ाई का अंतिम रिजल्ट रशिया के फेवर में ही आ जाए। अगर यूक्रेन को कोई बाहरी भारी मदद मिलता है या कोई और देश इस लड़ाई में कूद पड़ता है तो ही शायद ये लड़ाई एक हफ्ते से अधिक लंबा टिके या फिर रशिया के फेवर में ना जाए। दोस्तों चाहे TOS-1 हो या फिर TOS-1A हो, इन सभी हथियारों को डिप्लॉय करने के लिए रशिया के द्वारा T-72 टैंक के ही चैसिस का इस्तेमाल किया गया। और TOS सीरीज के 1A जो मिसाइल है या फिर कहे तो हैवी फ्लेम थ्रोअर है, इसे साल 2003 से ही एक्टिवेट किया गया है। जबकि रिपोर्ट के मुताबिक रशिया अब इसके अपग्रेडेड वर्जन TOS-2 के ऊपर भी काम कर रहा है। दोस्तों हैवी फ्लेम थ्रोअर और चैसिस के साथ पूरा व्हीकल का वजन करीबन 45.3 टन के आसपास है। जबकि रिपोर्ट के मुताबिक इसका लंबाई 9.5 मीटर मतलब 31 फीट 2 इंच है और इसका चौड़ाई 3.6 मीटर मतलब 11 फीट 10 इंच है। जबकि इसका हाइट 2.22 मीटर मतलब 7 फीट 3 इंच है और इसे ऑपरेट करने के लिए 3 क्रू मेंबर का आवश्यकता होता है। दोस्तों इसमें जो रॉकेट का इस्तेमाल होता है वो असल में 220 मिलीमीटर के कैलिबर वाला रॉकेट है या फिर इसे आप 8.7 इंच के रॉकेट भी कह सकते हैं। और पूरा का पूरा सिस्टम में 30 राउंड के रॉकेट रहता है जिसे 15 सेकंड में पूरा खाली किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक TOS-1 के इफेक्टिव रेंज 500 मीटर से लेकर 3.5 किलोमीटर है, जबकि TOS-1A के इफेक्टिव रेंज 500 मीटर से लेके 6 किलोमीटर तक है। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इसके चैसिस में V84 डीजल इंजन का इस्तेमाल हुआ है जिसका क्षमता 840 हॉर्स पावर है। जबकि ये जो व्हीकल के ऊपर माउंटेड है इसका रेंज 550 किलोमीटर है और ये मैक्सिमम 60 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से ट्रैवल कर सकता है। फिलहाल TOS-1 और TOS-1A का इस्तेमाल रशिया के अलावा कुछ ही देशों के द्वारा किया जा रहा है, जिनमें अल्जेरिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, इराक, कजाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और सीरिया है। पर इन सभी देशों में रशिया और सऊदी अरेबिया ही एकमात्र ऐसा देश है जिनके द्वारा इसके अपग्रेडेड वर्जन मतलब TOS-1A का इस्तेमाल किया जा रहा है। और रिपोर्ट तो यही बताता है कि रशिया के बेड़े में TOS-2 को भी शामिल किया जा चुका है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।